डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड मैथमेटिशियन ने अपने अजम्पशंस दिए हैं मैथ्स में और उन अजम्पशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट एक्सियम्स और सेकंड पार्ट पोस्टुलेट। एक्सियम्स में वो अजम्पशंस आए हैं जो ईच पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एप्लीकेबल है, यानी कि मैथ के जो हर एक पार्ट में जो एप्लीकेबल है उसके अजम्पशन, उनको हम एक्सियम्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो अजम्पशंस यूक्लिड के ओनली ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल हैं वो पोस्टुलेट्स हैं। तो अब 9th क्लास के सिलेबस में हमारे पास 7 एक्सियम्स गिवन है और 5 पोस्टुलेट्स गिवन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि जो थिंग्स इक्वल के इक्वल होंगी तो वो आपस में भी कैसी होंगी, इक्वल। एग्जांपल से समझते हैं, a इक्वल टू बी एंड a इक्वल टू सी। अब यहां b और c दोनों सेम a के इक्वल है। तो फर्स्ट एक्सियम का जो रिजल्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो इससे b और c भी वो कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि ये किसके इक्वल थी, a के। तो ये आपस में भी क्या है, इक्वल है। अब इसका सेकंड एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, 2 इक्वल नंबर है, 7 इक्वल टू 7, ये इक्वल है, 7 के इक्वल है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, हमें कोई ऐसा इक्वल नंबर इसमें ऐड करना है, उसके बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट भी हमारा इक्वल आएगा। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने 2 ऐड किया है। इक्वल नंबर था 7 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने क्या ऐड किया है, 2। तो 2 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो भी कैसा आया है, इक्वल। यही लिखा है होल्स आर इक्वल, तो 9 इक्वल टू 9। थर्ड है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसी एग्जांपल से करते हैं, जैसे 7 के इक्वल है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो लेफ्ट और राइट साइड, 7 - 2, 7 - 2। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी इसके जो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 इक्वल टू 5। यह है, तो ये थर्ड एक्सियम है। अब फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स का मीनिंग, ये लाइन सेगमेंट में ले रहा हूं, ये ए बी। सपोज किया कि ये लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर है। ऐसी दूसरा लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब हम इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को इस पे प्लेस करेंगे तो जो ए पॉइंट है वो किससे कवर होगा, पी से, और जो बी पॉइंट है वो किससे कवर होगा, क्यू से। तो यही लिखा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जब हम ए बी के ऊपर ये लाइन रखेंगे पी क्यू, तो ए पॉइंट को पी कवर करेगा और बी पॉइंट को क्यू कवर करेगा, तो उससे वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब फिफ्थ है इसका, दी होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो होल होगा वो अपने पार्ट से ग्रेटर होगा। सपोज के ये लाइन सेगमेंट है ए बी 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इस पूरे लाइन सेगमेंट की ये लेंथ 10 है। अब इसके पार्ट्स किए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पॉइंट हम सी लगाते हैं यहां। ये सेकंड पार्ट है डी। सपोज किया जो ये फर्स्ट पार्ट है 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 5 है। अब क्या, दी होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब ए बी ये होल लाइन सेगमेंट है, ये अपने पार्ट से ग्रेटर होगा ए सी से। ए बी 10 है, ये ग्रेटर किससे है, 2 से। ऐसे ही ए बी होल ग्रेटर होगा इस, ये पार्ट है इसका सी डी। ए बी 10 है और सी डी कितना है, 3। ऐसे ही ए बी अपने एक और लास्ट पार्ट है जो उससे ग्रेटर होगा डी बी से। ये 10 है, ये किससे ग्रेटर होगा, 5 से। तो यही इसमें बोला दी होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब जो 6th एक्सियम है वो है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर, कि जो किसी डबल के इक्वल है ना सेम, तो वो आपस में भी कैसी होंगी, इक्वल। कैसे? जैसे ये लिखा है 2a इक्वल टू b और 2a इक्वल टू c, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। b और c सेम थिंग की इक्वल है और वो किसके हैं, डबल के। 2a इक्वल टू b और 2a इक्वल टू c आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा कि b इक्वल टू c, क्योंकि ये किसके इक्वल थे, डबल के। a के डबल के इक्वल थे b भी, और c भी किसके, a के डबल के। तो b और c आपस में भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। अब लास्ट है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हमने 6th में डबल किया है, इसमें हम हाफ करेंगे। अब ये लिखा है a/2, इसका मीनिंग है a का हाफ इक्वल टू b। ऐसे ही a/2 इक्वल टू c। अब b a के हाफ के इक्वल है और c भी a के हाफ के इक्वल है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा कि b किसके इक्वल हो जाएगा, c के, क्योंकि ये सेम नंबर के इक्वल है। तो ये थे हमारे 7 एक्सियम। अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये पॉइंट है ए, यहां से कोई भी स्ट्रेट लाइन दूसरे पॉइंट बी पे जाएगी, ए से बी, इसको मीट किया तो ये एक लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये इसका मीनिंग है। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इस लाइन को, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है हमारी ए बी, इसको हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इनफाइनेटली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये इसका मीनिंग है। थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सपोज किया ये पॉइंट है सेंटर और यहां से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के लिए आप जितनी भी रेडियस लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 इंच, जो भी एप्लीकेबल है मेजरमेंट, आप उससे किसी भी पॉइंट पे वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ किया है तो ये इसकी रेडियस होगी। ये जितने रेडियस का है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी है, तो आप किसी भी कोई भी सेंटर लेके कितनी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल। तो अब ये राइट एंगल है यहां, ऐसे ही ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, और आप ये बनाओगे तब भी ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल जहां भी बनेगा वो इक्वल होंगे और उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी 90 डिग्री के। ये इसका मीनिंग है फोर्थ का। अब जो मेन हमारा पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट, वो इस पे 6 चैप्टर भी करेंगे तो उसमें भी ये यूज होगा। फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो इंपॉर्टेंट है यूक्लिड का। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। अब मैं आपको समझाता हूं ये स्टेटमेंट को, ये है क्या। If a straight line falling on the two straight lines makes the interior angle on the same side। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन है, A, B और C, D, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन PQ, और इसके अकॉर्डिंग मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अब इसके इंटीरियर में ये एंगल बना है, एंगल 1 और ये एंगल 2। द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। इन दोनों का सम, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम किससे लेस होगा, 2 राइट एंगल। 1 राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, 2 राइट एंगल 180 डिग्री।
तो यहां तक की लाइन का ये मीनिंग है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट्स ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। मीनिंग क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, इनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू, इससे इंटीरियर एंगल है एंगल 1 और ये है एंगल 2। जब इन दोनों एंगल का सम लेस देन होगा 180 से, उसके बाद जब हम इन लाइन को प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली और ऐसे ही इसको, तो ये लाइनें कहीं ना कहीं मीट करेंगी, तब ये लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों लाइन एंगल का सम लेस देन किसके हो, 180 के, तब ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है कि दो स्ट्रेट लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करे और जिस साइड पे भी इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा, तो वो लाइनें कहीं ना कहीं मीट करेंगी और वो पैरेलल नहीं होंगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है।